आदरणीय दोस्तों, विशाल खबर के स्टूडियो से अनुभूति के आंगन की बगिया में 19वें पायदान को लेकर मैं विजय रिजवानी आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय बंधुओं, आज मैं आपको सतना के युवक कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रविंद्र सिंह सेठी जी के बारे में अपने अनुभव और उनसे जुड़े संस्मरण सुनाने जा रहा हूं। आदरणीय रविंद्र सेठी जी से मेरा पहला परिचय सन 1989 में हुआ। उस समय मैं 18 साल का युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता था और अजीज कुरैशी जी पूर्व सांसद जो 1984 में जीते थे और 1989 में फिर टिकट लेके आए थे, उनके चुनाव प्रचार में मैं भी शामिल हुआ सेठी जी के साथ। रविंद्र सेठी जी ने रेलवे कॉलोनी में एक सभा की थी, उसमें मैंने पहली बार अजीज कुरैशी जी को देखा। इसके बाद इन्होंने मुझे वार्ड कमेटी में रखा, पंदीलाल चौक वार्ड में सचिव था मैं। फिर उन्होंने मेरे काम को देख के मुझे नगर में महामंत्री बनाया और तत्कालीन नगर अध्यक्ष हेमंत डेनियल के सरकारी जाम में जाने के बाद रविंद्र सेठी जी ने मेरा नाम ब्लॉक नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भेजा और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर और सुरेश पचौरी जी की सहमति से सेठी जी की अनुशंसा पर मुझे युवक कांग्रेस का नगर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये थी मेरी कांग्रेस की पहली मुकम्मल सीढ़ी। इसके बाद मैं सेठी जी के साथ जिले में बना और फिर कई अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। सेठी जी के पूज्य पिताजी स्वर्गीय अवतार सिंह सेठी जी का मैं जरूर स्मरण करना चाहूँगा। अवतार सिंह सेठी जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष थे। इनकी माता जी भी बड़ी सामाजिक महिला थी और मुझे याद है उस समय रविंद्र सेठी जी की शादी हुई तो उनके कार्ड बांटने में जाता था, प्रेमनगर से उठाता था, बांटने जाता था। इनकी माता जी बड़े स्नेह से बोलती थी, आओ विजय चाय पी लो बेटा। तो कुल मिला के सेठी जी एक अच्छे परिवार को बिलोंग करते थे, जिनके पिताजी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में। मैंने उनको कई बार कौमी एकता में भी बुलाया। आदरणीय बाबूजी अवतार सिंह जी आप पधारिए, सर्वधर्म सभा है। बाबूजी आते थे, कई कार्यक्रम होते थे। इनके तीनों भाइयों मतलब सेठी जी के अलावा दो भाई और, इनके बड़े भाई पप्पू भैया, छोटे भैया लक्की सेठी, ये भी मेरे से अच्छे घुल मिल गए थे। मैं भी इनके परिवार से घुल मिल गया था। और फिर कई सालों बाद कहाँ 1989 से शुरुआत हुई, फिर मैंने आखिरी कार्यक्रम सेठी जी का एकादशी के दिन, होटल का नाम याद नहीं आ रहा पर खजुराहो में शादी हुई सेठी जी की बिटिया की। हम लोग वहाँ भी गए एकादशी के दिन। सेठी जी बड़ी धूमधाम से शादी की, कई संभ्रांत लोग आए थे। एकादशी का शुभ दिन था। फिर अभी हाल में ही सेठी जी से मेरी ताज़ी मुलाकात आपको बता रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त को लेके दिल्ली जा रहा था आनंद विहार से। संयोग से सेठी जी भी उस ट्रेन में AC 1 में यात्रा कर रहे थे, मैं AC 2 टायर में था। हम लोग मानिकपुर में इलाहाबाद तक एक साथ बैठ के पुरानी बातें याद ताज़ा करते दिल्ली पहुँचे। फिर सेठी जी ने मुझे कहा फ्री होके कॉल करना। फिर मैंने उनको फ्री होके कॉल किया। जाना था 24 अकबर रोड AICC, पर सेठी जी की एक जरूरी फाइल ऑटो में रह गई तो AICC हम नहीं जा पाए। पर उन्होंने करोल बाग में मुझे बड़े भाई जैसा स्नेह दिया और 8 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा मेट्रो में। वहाँ से मैं बैठ के आया आनंद विहार और फिर आके दूसरे दिन सतना आ गया। 2-3 दिन इसीलिए मैं अब्सेंट रहा। आदरणीय, मुझे भी आपकी कमी महसूस हो रही थी कि विशाल खबर के दर्शकों से मैं रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। तो दिल्ली की यात्रा करके बाद आज मैंने सेठी जी का ही अनुभव आदरणीय संपादक केशव तिवारी जी से अनुमति लेके आपको सुनाया। वाकई सेठी जी दिल के साफ आदमी हैं, पर मुझे दुख होता है कि सेठी जी से जूनियर लोग आज कांग्रेस में बड़े बड़े मुकाम में पहुँच गए, पर हमारे बबलू भैया, जिनका घर का नाम बबलू भैया है, आज उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए हैं जिस मुकाम में उनके जूनियर लोग। मैंने सत्यदेव कोठारे को देखा, युवक कांग्रेस में थे, बाद में वो जेल मंत्री बने। कई ऐसे लोग, लखन घनघोरिया स्वयं सेठी जी के समकक्ष थे, वो प्रभारी मंत्री बन के यहाँ से आज विधायक हैं जबलपुर में। तो कई मैंने सेठी जी के दोस्तों को, उनके साथियों को देखा कि किस मुकाम में है, पर हमारे सेठी जी के साथ लगता है कांग्रेस ने न्याय नहीं किया। पर मुझे याद है और मुझे विश्वास है कि सतना की जनता इनके साथ न्याय करेगी और इन्हें वो मुकाम देगी। मैं विजय रिजवानी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे इस आशा के साथ।